वेक्टर्स एक मैथमेटिकल टूल है जिसे कहते हैं लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। सपोज मैं आपसे पूछूं एक कार 10 मीटर ट्रैवल कर रही, तो क्या मैं मोशन को कम्प्लीटली डिस्क्राइब कर रहा हूँ? नहीं कर रहा। क्योंकि फिर आप पूछोगे कि 10 मीटर किस डायरेक्शन में, नॉर्थ की तरफ, साउथ की तरफ, ईस्ट वेस्ट, किस डायरेक्शन में? तो किसी किसी क्वांटिटीज़ के लिए बस मैग्नीट्यूड इज़ नॉट इनफ, वी नीड डायरेक्शन एज वेल। तो उस क्वांटिटीज़ को वेक्टर्स कहते हैं। तो वेक्टर्स के लिए 3 रूल्स हैं, इनकी मैग्नीट्यूड होगी, डायरेक्शन होगी और एक स्पेशल रूल है, ये फॉलो करेगा ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। ये हम कुछ देर बाद देखेंगे। बाकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो आपको पता है। मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू हो गई, नंबर्स जो होते हैं 10, 20, 100, 1000, 10⁵ और डायरेक्शन मतलब डायरेक्शन किस तरफ जा रही है। और ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हम कुछ देर में देखेंगे। तो अब वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल, कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर विद एन एरो ओवरहेड। ये है वेक्टर का नोटेशन। इसे ऐसे लिखेंगे ए वेक्टर। तो वेक्टर हम मोस्टली पढ़ेंगे क्योंकि हमें इक्वेशंस को सिंपल करना है। न्यूटन्स फोर्स इक्वेशन हम देखे थे, F = ma हमने पढ़ा था। एक्चुअल में ये पहले 19th सेंचुरी में लिखा जाता था Fx = max। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए वेक्टर का सिंबल देने लगे F एरो = m a एरो। तो F हमारा वेक्टर है, एक्सेलरेशन वेक्टर है, मास हमारा स्केलर है। तो स्केलर और वेक्टर में डिफरेंस समझते हैं। स्केलर होती है जिस क्वांटिटी की डायरेक्शन नहीं होती, जैसे मास, टेम्परेचर, एनर्जी। और वेक्टर्स होती है जिस क्वांटिटी की डायरेक्शन भी होती है, मैग्नीट्यूड भी होती है, जैसे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, टॉर्क। तो इन सब क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, तो इसे वेक्टर कहते हैं। तो वेक्टर और स्केलर में यही अंतर है। जैसे वेट एक वेक्टर है और मास एक स्केलर है। तो सपोज हमारा एक वेक्टर है ए जिसकी मैग्नीट्यूड है 5 और जो इस डायरेक्शन में जा रही है, तो एरो से रिप्रेजेंट हो गया। मैग्नीट्यूड को हम ये इस तरह लिखते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन एरो से पता चलता है। तो अब ईस्ट डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में हम दूसरा वेक्टर बी को लेते हैं जिसकी मैग्नीट्यूड है 3 और डायरेक्शन सेम है, तो ये छोटी वेक्टर हो गई ऐसे। अब दोनों वेक्टर को हम सम कर देते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। जैसे मान लीजिए आपको कहा जाए आप इस डायरेक्शन में पहले 5 किलोमीटर चले, उसके बाद 3 किलोमीटर चले, तो टोटल कितना किलोमीटर चले? तो सिंपल से हम सम कर देंगे, 5 + 3 = 8 इन इस डायरेक्शन, ये हमारा हो गया। वही आपको बोला जाता आप 5 किलोमीटर इस डायरेक्शन में चले, फिर 3 किलोमीटर वेस्ट डायरेक्शन में, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, a + b क्या हो जाता? 5 + -3 = 2 इन ईस्ट डायरेक्शन। तो ये एक्चुअली में सब्ट्रैक्शन हो रहा था, पर इसे हम एडिशन के फॉर्म में ही लिखते हैं। इसे इस तरह भी बोला जा सकता था कि आप 5 किलोमीटर इस डायरेक्शन में चले, a = 5 और 3 किलोमीटर माइनस ईस्ट डायरेक्शन में चले, तो टोटल कितना किलोमीटर हो गया? 5 + -3 = 2 इन ईस्ट डायरेक्शन, ये हो गया। वही आपको अगर कहा जाए 5 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन में, ये एरो है हमारा, और फिर 5 किलोमीटर माइनस ईस्ट डायरेक्शन है, मतलब वेस्ट डायरेक्शन, तो ये हो गया हमारा -5, एरो लेफ्ट साइड होगा। तो टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? 5 + -5 = 0। तो एक वेक्टर को अगर सम किया जाए सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन के वेक्टर से, तो रिजल्टेंट 0 वेक्टर होता है। इसे नल वेक्टर भी कहते हैं। वही एक वेक्टर को अगर उसके ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाए तो उसे कहते हैं यूनिट वेक्टर। इसका मतलब क्या होगा? ये ऐसा वेक्टर होगा जिसकी मैग्नीट्यूड 1 होगी और डायरेक्शन जो ए वेक्टर की डायरेक्शन थी वो डायरेक्शन होगी। ऐसे यूनिट वेक्टर को हम लिखते हैं ऊपर कैप या हेड दे करके कि इसकी मैग्नीट्यूड 1 है, इसकी वैल्यू 1 है और इसकी डायरेक्शन है जो ए वेक्टर की डायरेक्शन थी, तो इसे लिखते हैं ए हैट। वेक्टर्स को लिखते थे ए एरो
इसे लिखते हैं ए कैप या ए हैट बोलते हैं इसे कहते हैं यूनिट वेक्टर। अब हमारे पास कोई वेक्टर है ए वेक्टर, ऐसा मान लीजिए हमारे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर, उसकी कुछ मैग्नीट्यूड है। अब इसको हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब हमारे पास ए था, इसे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो अब हमारे पास आ गया 2a। 2a क्या होगा, वेक्टर हैविंग सेम डायरेक्शन बट डबल द मैग्नीट्यूड, ये 2a बन जाएगा। हाफ ए क्या होगा, वेक्टर हैविंग सेम डायरेक्शन बट हाफ इट्स मैग्नीट्यूड। तो कोई नंबर से मल्टीप्लाई करने पर मल्टीप्लाइंग ए वेक्टर विथ नंबर विल स्केल इट अप और डाउन। तो अगर 1 से बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं वेक्टर को, तो वो उस वेक्टर को बड़ा कर देगा, स्केल अप कर देगा, और 1 से छोटे नंबर से वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो स्केल डाउन कर देगा। ये हमने देखा पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करना। और अगर निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करता है वेक्टर को, ये हमारा वेक्टर इस डायरेक्शन में ए, इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं -2 से, -2a, ये क्या हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगी, डबल द साइज, -2a। तो मल्टीप्लाई करने पे क्या होता है, चाहे स्केल अप हो जाएगा वेक्टर या स्केल डाउन हो जाएगा वेक्टर। बड़े नंबर से करेंगे तो स्केल अप होगा, 1 से छोटे नंबर से करेंगे तो स्केल डाउन होगा। ये सब वेक्टर जिनकी डायरेक्शन सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड अलग है, इसे कहते हैं कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर मतलब हुआ सब लोग सेम लाइन में है, तो इनको एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना बहुत ईजी है। जैसे हम नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, वैसे इन सब वेक्टर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे कहा जाए एक वेक्टर ए है विथ मैग्नीट्यूड 2 इस डायरेक्शन में, एक और वेक्टर है विथ मैग्नीट्यूड 1, बी विथ मैग्नीट्यूड 1 सेम डायरेक्शन में, तो इनको ऐड करना है तो इसका मैग्नीट्यूड सिंपल एडिशन हो जाएगा, 2 + 1 3। सब्ट्रैक्ट करना है, सिंपल सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, 2 - 1 1। कोलिनियर वेक्टर सब्ट्रैक्ट और एडिशन करना बहुत ईजी होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारा वेक्टर्स कोलिनियर हो। एक वेक्टर ऐसा है हमारे पास, दूसरा वेक्टर ऐसा भी हो सकता है, इनके बीच में एंगल थीटा, तो हम इनको ऐड कैसे करेंगे। तो आता है हमारे पास ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अगर आपके पास एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, इन दोनों को ऐड करना है, कैसे ऐड करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और बताना था कि वेक्टर को पैरेलली कहीं भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। मतलब मेरा वेक्टर एक यहाँ पे है ए वेक्टर, तो पैरेलली जैसे इसे यहाँ पे भी लाएंगे तो सेम रहेगा क्योंकि इसका डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो वेक्टर्स को, ए वेक्टर को हम कहीं भी ट्रांसलेट कर सकते हैं पैरेलली पूरे प्लेन में। यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे उसका मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं होना चाहिए और डायरेक्शन में चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब इसे हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं। ये वेक्टर जो हमारा था, इसे पैरेलली उठा के प्लेस कर दो कहीं पर भी, यहाँ पे, यहाँ पे, कहीं पर भी प्लेस कर सकते हो। ये होता है वेक्टर का ट्रांसलेशन, मतलब वेक्टर प्लेन में कहीं भी ट्रांसलेट हो सकती है। तो अब हमें ए वेक्टर और बी वेक्टर को ऐड करना है, तो हम क्या करते हैं, इसे उठा करके, इस वेक्टर को उठा करके यहाँ पे ले आते हैं। मतलब फर्स्ट वेक्टर का टेल, इसका टेल कहते हैं, इसे हेड कहते हैं। तो फर्स्ट वेक्टर के हेड से सेकंड वेक्टर का टेल को ज्वाइन कर लेते हैं कहीं भी ट्रांसलेट करके। तो फर्स्ट वेक्टर का हेड से सेकंड वेक्टर का टेल ज्वाइन हो गया। अब जो फर्स्ट वेक्टर था उसके टेल से सेकंड वेक्टर का हेड जो आएगी, इसे ही रिजल्टेंट वेक्टर कहेंगे। ये हमारी रिजल्टेंट वेक्टर है, ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इसी को कहते हैं। हम सीधा ऐड नहीं कर दिए, क्या ए वेक्टर है, इसकी वैल्यू 5 है, बी वेक्टर की वैल्यू 3 है, तो a + b = 5 + 3 = 8। ये रॉन्ग है। जो इस लॉ को फॉलो करेगा एडिशन को, उसी को वेक्टर कहते हैं जो इस लॉ को फॉलो करता है। तो अब इसका रिजल्टेंट क्या होगा वो हम 2 मिनट में देखेंगे। पहले इसे समझ लेते हैं फिर से। एक वेक्टर a है, एक वेक्टर b है, दोनों को ऐड कैसे करेंगे, इसके हेड के पास इसके टेल को ले आएंगे, इसे यहाँ से उठा करके यहाँ शिफ्ट कर देंगे। हमने पढ़ा कि शिफ्ट करने से कोई चेंज नहीं होता वेक्टर में, तो इसे शिफ्ट कर दिया b। अब टेल टू हेड ज्वाइन कर देंगे, क्योंकि टेल टू हेड वेक्टर जाती है ना, तो रिजल्टेंट वेक्टर टेल टू हेड, ये हमारा रिजल्टेंट हो गया। तो समझ में आया क्या हो रहा है। एक वेक्टर था, उसके हेड से दूसरे के टेल को हमने ज्वाइन किया और जो रिजल्टेंट हुआ वो टेल टू हेड ज्वाइन हो गया।
अब हम देखेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इससे हमें रिजल्टेंट मिलेगा, इससे हमें एंगल जो था एंगल मिलेगा। तो हमारा एक वेक्टर है ए, दूसरा वेक्टर है बी मान लीजिए यहाँ पे है, तो बी को उठा के हम यहाँ ले आए, बी हो गया। इसके हेड से इसके टेल को जोड़ा, हमेशा हेड से टेल को जोड़ना है इस ट्रायंगल लॉ में। अब हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था कि कहीं भी ट्रांसलेट कर सकते हैं वेक्टर्स को, इसे उठा करके यहाँ पे लेते आए। ये भी सेम ही है, बी ही रहेगा। और हमारा a प्लस बी क्या होगा, a ये था b ये है, तो a प्लस बी, ये a प्लस बी हो गया वेक्टर, ये a वेक्टर है। a को उठा करके यहाँ ले आए तो ये a वेक्टर हो गया। तो ये हमारा पैरेललोग्राम बन गया। अब एक चीज़, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। अगर ये एंगल a और b के बीच की एंगल थीटा थी, ये एंगल भी थीटा हो जाएगी। ये हमारा b है, तो ये हो गई b कॉस थीटा। अगर हमारे पास एक b वेक्टर और ये एंगल है, तो इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होता है b कॉस थीटा। ये क्यों होता है, इसे ऐसे समझो पाइथागोरस थ्योरम से। हमारे पास ट्रायंगल है, ये थीटा है, इसकी वैल्यू b है, ये हमें x निकालना है। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई बी, एक्स इज इक्वल टू बी कॉस थीटा। तो ये b कॉस थीटा हो गई, और ये हो गई सिमिलरली b साइन थीटा। उसी तरह इसे y मान लो, साइन थीटा इज इक्वल टू वाई बाई बी, थीटा इज इक्वल टू b साइन थीटा। तो ये हो गई b साइन थीटा, ये b कॉस थीटा। तो a प्लस बी रिजल्टेंट क्या होगा, ये एक ट्राइंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर हो जाएगा, a प्लस बी कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा होल स्क्वायर। तो ट्राइंगल ए ई सी, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है ए ई सी। तो ये इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर ए प्लस बी का स्क्वायर दे देगा, पाइथागोरस थ्योरम इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो हो गया ए स्क्वायर प्लस ये और ये ऐड हो गया प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो a प्लस बी क्या हो गया हमारा, a वेक्टर प्लस b वेक्टर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये हमारा रिजल्टेंट हो गया। इसे ध्यान में रखने की ज़रूरत है। a प्लस बी का रिजल्टेंट होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा अंडर रूट। और थीटा क्या होता है यहाँ पे, थीटा हमेशा होता है दो वेक्टर के टेल के बीच की एंगल, हेड और टेल या टेल और हेड के बीच की नहीं। दो वेक्टर को टेल से टच कराओ तो उसके बीच की एंगल को थीटा कहते हैं। तो अब फाइनली रिजल्टेंट वेक्टर का एंगल क्या होगा, जो रिजल्टेंट वेक्टर थी ये एंगल अल्फा क्या होगी, जो रिजल्टेंट a प्लस बी हो रही है वो a से कितने एंगल पे होगी। तो tan अल्फा क्या हो गया, tan अल्फा इज इक्वल टू p बाई बी परपेंडिकुलर बाई बेस। p क्या है b साइन थीटा और बेस क्या है a प्लस बी कॉस थीटा। यही चीज़ है b साइन थीटा बाई a प्लस बी कॉस थीटा। तो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स b साइन थीटा बाई a प्लस बी कॉस थीटा। तो इस फॉर्मूला को याद कर लो या तुरंत डिराइव भी कर सकते हो, जो इजी लगे वो कर लो। मुझे लगता है डिराइव करना ही ईजी होगा, याद करने में काफ़ी मेहनत है। एक ट्रिक बताना चाहता हूँ, जब दो वेक्टर a और v को ऐड करना पड़े, a मान लीजिए इधर है, b मान लो इधर है, तो अभी हमने क्या पढ़ा कि हम b को उठा के यहाँ पे लाएंगे, फिर इसे यहाँ से जॉइन करेंगे, तो ये मेरा रिजल्टेंट होगा, इसका ये डायरेक्शन होगा। पर ये करने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। तो एक ट्रिक है, a वेक्टर ऐसे थी, b वेक्टर ऐसे थी, दोनों को टेल बाय टेल जॉइन कर लो, तो उनके बीच में से कहीं पर से भी इनकी रिजल्टेंट पार होगी a प्लस बी। ये इसलिए है, अगर आपको एक जनरल डायरेक्शन चाहिए, एग्जैक्ट नहीं पता करना है कहाँ से पास हो रही है, किस डायरेक्शन से जा रही है, एक जनरल डायरेक्शन चाहिए, तो आपको ये आइडिया मिल जाएगा किस डायरेक्शन में मेरा रिजल्टेंट होगा।
दोनों को टेल से टेल ज्वाइन कर लो और बीच में से रिजल्टेंट निकल जाएगा। एग्जैक्टली बीच में नहीं होगा वो, चाहे एक की तरफ टिल्ट होगा या बी की तरफ टिल्ट होगा, जिधर भी होगा, लेकिन बीच में से ही कहीं पास होगी। आपको अगर एग्जैक्ट वेक्टर निकालना है तब तो फिर जो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है उससे मैग्नीट्यूड निकाल लो, डायरेक्शन निकाल लो। ये था बस इसलिए कि आपको एक रफ आइडिया चाहिए कि किस डायरेक्शन में मेरी रिजल्टेंट वेक्टर होने वाली है। ये एडिशन का था, सब्सट्रैक्शन में भी सेम होगा, बस b को माइनस b लिख देना है, सेम तरीके से सॉल्व करना है। a माइनस बी इज इक्वल टू होता है a प्लस माइनस बी। तो अगर a माइनस बी हमें करने को बोला जाता है, इसको इस तरह लिख सकते हैं a वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर। तो ये भी हमारा सिंपल हो गया। तो वेक्टर एडिशन सब्सट्रैक्शन पढ़ लिया, अब मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। वेक्टर डिवीज़न एक्चुअली में नहीं होता कुछ, उसका कोई सेंस नहीं बनता, तो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन होता है। और वेक्टर मल्टीप्लिकेशन दो तरह के होते हैं, एक होता है स्केलर या डॉट प्रोडक्ट, एक होता है वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट या इसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, ये क्रॉस प्रोडक्ट इसे वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। स्केलर प्रोडक्ट इसलिए क्योंकि इसका रिजल्टेंट एक स्केलर नंबर देता है हमें, और वेक्टर प्रोडक्ट इसलिए इनका प्रोडक्ट हमें एक वेक्टर देता है। और इसका साइन क्रॉस के जैसा होता है, इसका साइन डॉट के जैसा होता है, तो इसीलिए डॉट और क्रॉस बोलते हैं। पहले डॉट प्रोडक्ट पढ़ते हैं। एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, इन दोनों का हमें बोला गया कि डॉट प्रोडक्ट निकालो ए डॉट बी। तो इसका मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। थीटा है हमारा एंगल बिटवीन देम। एंगल हमेशा होता है वेक्टर का जब दोनों को टेल से ज्वाइन करते हैं। तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ये थीटा है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। इसे समझते हैं थोड़े अच्छे तरीके से। ये मेरा ए वेक्टर है, ये मेरा बी वेक्टर है, मुझे कहा गया ए डॉट बी निकालने का। तो इसका फॉर्मूला क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। तो इसे हम सोच सकते हैं ये क्या है, ए इंटू बी कॉस थीटा। बी कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ये अगर एंगल थीटा है, एंगल हम थीटा हमेशा दोनों के टेल के बीच के एंगल को कहते हैं। तो बी कॉस थीटा क्या हो गया, इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, तो बी कॉस थीटा। तो ये दो नंबर का मल्टीप्लाई करने जैसा हो गया। बी कॉस थीटा एक नंबर है, ए का वेक्टर एक नंबर है, दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें एक नंबर मिल रहा है, ये नंबर। उसी तरह क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, उसे क्रॉस से लिखते हैं ए क्रॉस बी। इसका फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप। शुरू में दोनों फॉर्मूला सेम लगता है हमें कि दोनों डॉट प्रोडक्ट में क्या था, ए बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा था, इसमें है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा है, बस कॉस और साइन का तो अंतर है। लेकिन डिफरेंस यहाँ पे हो जाता है एन कैप में। एन कैप क्या है, इसे कहते हैं परपेंडिकुलर वेक्टर। ये ऐसा वेक्टर होता है जो परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी एंड इज ऑफ मैग्नीट्यूड 1, मतलब इसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है, यूनिट वेक्टर होता है। इमेजिन करो ये रेड वाला ये प्लेन ऑफ द पेपर है, ये प्लेन ऑफ द पेपर है, और एक्स और वाई एक्सिस, हमारा एक्स और वाई एक्सिस है प्लेन ऑफ पेपर में, और जेड एक्सिस परपेंडिकुलर टू द पेपर है। तो अगर कोई वेक्टर, एक वेक्टर एक्स एक्सिस पे है, एक वेक्टर एक्स वाई प्लेन पे है, तो इन दोनों को क्रॉस जब करते हैं तो इनका रिजल्टेंट जेड डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि इन दोनों को क्रॉस करने पे क्रॉस क्या होगा, इन दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो हम लोग राइट हैंड थंब रूल का यूज़ करते हैं। अपने राइट हैंड को एक वेक्टर पे रखो और उसे सेकंड वेक्टर की ओर कर्व करो जिससे क्रॉस किया जा रहा है। तो जिधर थंब पॉइंट करेगा उसे कहते हैं एन कैप की डायरेक्शन, परपेंडिकुलर डायरेक्शन। जैसे यहाँ पे हमारा फिंगर्स ए की तरफ पॉइंट कर रहा है और हम इसे कर्ल करते हैं बी की ओर, तो हमारा थंब ऊपर की ओर पॉइंट करेगा। तो ये हमारा हो गया एन कैप की डायरेक्शन। अगर दो वेक्टर है ऐसा और ऐसा, ए और बी, तो उनकी दोनों की परपेंडिकुलर ये होगी एन कैप। तो क्रॉस प्रोडक्ट बस मैग्नीट्यूड नहीं देता बल्कि डायरेक्शन भी देती है। ए की मैग्नीट्यूड इंटू बी की मैग्नीट्यूड साइन थीटा इंटू एन कैप। एन कैप है यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी।
अब हम पढ़ेंगे वेक्टर कंपोनेंट्स। हमारे पास एक वेक्टर है ए, एक वेक्टर है बी। हमने देखा था बी का कंपोनेंट ए पे क्या होगा, अगर एंगल थीटा है तो बी कॉस थीटा। उसी तरह हमारे पास 3 मेजर यूनिट वेक्टर है। पहले उन तीनों यूनिट वेक्टर को देख लिया जाए, फिर उनके डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालने का सोचेंगे हम। ये हमारा y है, ये x है, ये z है। आपके मन में सवाल आ सकता है y इधर x इधर क्यों, x को तो इधर होना चाहिए, y को इधर होना चाहिए। लेकिन इसके पीछे भी क्रॉस प्रोडक्ट का रोल है। z हमारा ऊपर की ओर है, ऊपर की ओर हम z लेते हैं, ये कन्वेंशन है, आप किधर भी ले सकते हो। लेकिन x और y के रेस्पेक्ट में x इधर रहेगी या y इधर रहेगी, तो हम क्रॉस प्रोडक्ट लेके देखते हैं। आप x की ओर अपने फिंगर्स को रखो हाथ के, फिर y की तरफ क्रॉस करो तो z ऊपर की ओर थंब पॉइंट करेगी, तो z ऊपर हो गई। वही अगर आप y के इधर x रखते, इधर y लिखते, तो x से क्रॉस करोगे y को तो फिंगर्स नीचे की ओर पॉइंट करेगी, तो z नीचे की ओर डायरेक्शन हो जाती। लेकिन z तो हमें ऊपर की ओर कन्वेंशन के हिसाब से रखना चाहिए, तो इसीलिए हम लोग x इधर लिखते हैं, y इधर लिखते हैं। अब 3 तरह की यूनिट वेक्टर होती है जो हमें ध्यान देना है, आई कैप, जे कैप, के कैप। आई कैप होती है यूनिट वेक्टर इन x डायरेक्शन, जे कैप होती है यूनिट वेक्टर इन y डायरेक्शन, के कैप होती है यूनिट वेक्टर इन z डायरेक्शन। तो ये तीनों यूनिट वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको बहुत देखोगे फिजिक्स में। इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर उसको आई कैप कहते हैं, इस डायरेक्शन में उसे जे कैप कहते हैं, इस डायरेक्शन को के कैप कहते हैं। यूनिट डायरेक्शन मतलब मैग्नीट्यूड 1, और डायरेक्शन जो हो गया x की हो गई, y की हो गई, z की हो गई। पहले हम i और j कैप को ही ध्यान से पढ़ेंगे। z कैप उसके पास एक्सटेंशन है, ये हमारा x है, ये y है। हमारा एक वेक्टर a है कुछ मैग्नीट्यूड का ऐसा, तो इसके हम 2 कंपोनेंट लेंगे, एक x एक्सिस पे, एक y एक्सिस पे। ये थीटा हो गई, तो इस डायरेक्शन में हो गया a cos थीटा, और ये लाइन की वैल्यू क्या हो गई, a sin थीटा। अब हमने पढ़ा था कि वेक्टर को ट्रांसलेट कर सकते हैं, तो a sin थीटा यहाँ पे आ गई। इसकी डायरेक्शन क्या हुई, डायरेक्शन हुई आई कैप, इसकी डायरेक्शन क्या हुई, जे कैप। तो a वेक्टर को हम लिख सकते हैं, a वेक्टर इज इक्वल टू a cos थीटा आई कैप प्लस a sin थीटा जे कैप। सेम मतलब हुआ, a cos थीटा आई कैप ये वेक्टर हो गई, a sin थीटा जे कैप ये वेक्टर हो गई। दोनों को ऐड करेंगे तो a वेक्टर मिलती है हमें, देख लो यहाँ पे, ये है a cos थीटा आई कैप, ये है a sin थीटा जे कैप। दोनों को ऐड करेंगे, वेक्टर्स की रिजल्टेंट की फॉर्मूला से देखो क्या होगी, ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर को ऐड करना है हमें, तो इस वेक्टर का रिजल्टेंट अंडर रूट a cos थीटा होल स्क्वायर प्लस a sin थीटा होल स्क्वायर प्लस 2ab 2aa। एंगल दोनों के बीच में कितनी है, 90 डिग्री, cos 90, तो ये 0 हो गई। तो a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर इक्वल टू a। तो रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड हो गई a। तो उसी तरह किसी भी वेक्टर को हम, अगर वो xy प्लेन में है, अगर 2D वेक्टर है, 2 डायमेंशनल वेक्टर है, तो उसे हम x कंपोनेंट में i कैप और j कैप में ब्रेक कर सकते हैं। तो हम डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट को फिर से डिविजिट करते हैं एक बार। हमने पढ़ा था कि हम कोई भी वेक्टर को x और y में ब्रेक कर सकते हैं। तो अगर हमारा a वेक्टर है 3i कैप प्लस 2j कैप, ये मेरा a वेक्टर है। b वेक्टर है 2i कैप प्लस 3j कैप। पहले हमें a प्लस b करना है, तो a प्लस b तो सिंपल है, i हैट i कैप सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में तो नॉर्मल एडिशन हो जाता है, तो 5i कैप प्लस 5j कैप हो गई, नॉर्मल एडिशन हो गई। वही हमारे पास वेक्टर रहेगा a इज इक्वल टू 5i कैप प्लस 3j कैप, b इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 7j कैप। इसे ऐड करना होगा, तो i ऐड हो जाएगी, 7i कैप प्लस 10j कैप
जे ऐड हो गई, सेम है। वही हमें कहा जाए ए डॉट बी करने के लिए, ए डॉट बी हमें याद रखना चाहिए, ये याद रखना पड़ेगा कि ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए है, तो ऑर्डर से मतलब नहीं है, इसमें कम्यूटेटिव है। तो 5i प्लस 3j इंटू 2i प्लस 7j हैट। इसके लिए कुछ चीज़ आपको समझना पड़ेगा। आई हैट इंटू जे हैट 0 होता है, आई हैट इंटू के हैट भी 0 होता है, जे हैट इंटू के हैट भी 0 होता है। वही आई हैट इंटू आई हैट 1 होगा, जे हैट इंटू जे हैट 1 होगा, के हैट इंटू के हैट 1 होगा। मतलब अगर डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं सेम यूनिट वेक्टर के साथ तो 1 मिलेगा हमें, अगर दूसरे यूनिट वेक्टर के साथ कर रहे हैं जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है तो 0 होगा। ये इसलिए होता है, डॉट प्रोडक्ट की फॉर्मूला होती है ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो जब आई डॉट आई कर रहे हैं तो थीटा के एंगल क्या है, 0 है, कॉस 0 होती है 1, और जब आई डॉट जे कर रहे हैं तो थीटा 90 है, कॉस 90 होती है 0। तो अगर आई डॉट जे कर रहे हैं या जे डॉट के कर रहे हैं या जे डॉट आई कर रहे हैं तो हमेशा 0 मिलेगा हमें, और आई डॉट आई कर रहे हैं या जे डॉट जे कर रहे हैं या के डॉट के कर रहे हैं तो 1 मिलेगा हमें। तो 5i इंटू 2i, 5 इंटू 10, आई 1 तो 10 हो गया, 10i, और आई स्क्वायर 1 मिल जाता है हमें, डॉट प्रोडक्ट हमें नंबर देता है, हमें वेक्टर नहीं देता। तो 10, 5i इंटू 7j, आई डॉट जे 0 है तो 0 हो गया, प्लस 0, 3j इंटू 2i 0, जे और आई से मल्टीप्लाई हो रहा है, 3j इंटू 7j 21, तो इसकी आंसर आ गई 31। एक और एग्जांपल कर लेते हैं, 2i प्लस 3j प्लस 4k डॉट 3i प्लस 4j प्लस 5k। ये क्या होगा, सिंपल कर देना है, बस i वाला i से मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू 3 6, जे वाला जे से मल्टीप्लाई होगा बाकी 0 हो जाएगा, 12, के वाला के से मल्टीप्लाई होगा बाकी 0 हो जाएगा, 20, 38, और ये नंबर देगा हमें। और अगर हमें क्रॉस प्रोडक्ट करना है a क्रॉस b, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लिकेटेड है। इसकी कुछ प्रीरिक्विजिट्स है, i क्रॉस j इज इक्वल टू k कैप, j क्रॉस k इज इक्वल टू i कैप, k क्रॉस i इज इक्वल टू j कैप। तो ये एक साइकिल में होता है, एक साइकिल समझ लो, i j k, आई जे करेंगे के मिलेगा, जे के करेंगे आई मिलेगा, के आई करेंगे जे मिलेगा। वही अगर उल्टा कर दिया जाए, जे क्रॉस आई कर दिया जाए तो माइनस के मिलेगी, के क्रॉस जे कर दिया जाए तो माइनस आई मिलेगी, आई क्रॉस के कर दिया जाए तो माइनस जे मिलेगी। तो आप बस एक को याद रखो, याद कि आप बस इस साइकिल को समझ लो, आई जे के लिख दो, बस एरो बना दो, आई से जे से के से आई, तो आई से जे मल्टीप्लाई होगा के मिलेगा, के से आई मल्टीप्लाई होगा जे मिलेगा, बस यही सिंपल सा फंडा है। तो अगर आपको मिले 2i प्लस 3j, 3i प्लस 4j, हाँ इसमें एक और बात है, i क्रॉस i 0 होगा, i क्रॉस i इजक्वल टू 0, j क्रॉस j इजक्वल टू 0, k क्रॉस k इजक्वल टू 0, क्योंकि इसकी फॉर्मूला क्या थी, a b साइन थीटा एन कैप। तो थीटा की वैल्यू जब 0 होगी, आई जब आई और आई दो थीटा की वैल्यू 0 है तो 0 हो गई, जे जे में थीटा की वैल्यू 0 है तो 0 हो गई, के में भी 0 है तो 0 हो गई। तो इसे मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 2i इंटू 3i 0, 2i इंटू 4j, तो ये क्या हो गया 8, i इंटू जे क्या होगा, i इंटू जे के 8k कैप, प्लस j इंटू आई 9 माइनस के कैप, j इंटू आई क्या था माइनस के कैप, और j इंटू जे 0, तो 8k कैप माइनस 9k कैप इज इक्वल टू माइनस k कैप। ये हमारा हो गया वैल्यू, इसकी मैग्नीट्यूड भी है डायरेक्शन भी है। तो ये था हमारा वेक्टर का इंट्रोडक्शन।
अगर कुछ डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें।